एक साल हो गया मेरी क्रांति को, और मैं अक्सर न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम के शब्द का इस्तेमाल करता रहता हूं। आज हम पूरा डिटेल में ये डिस्कस करेंगे, ये देखेंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी होता क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये समझिए, ये जो इंसान का दिमाग है, जो मानव मस्तिष्क है, जो ह्यूमन ब्रेन है, उसके अंदर होते हैं 100 बिलियन न्यूरॉन्स। इंसान के दिमाग में 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। ये 10,000 करोड़ दिमाग के तार कहलाते हैं। जैसे कोई बोलते हैं ना कि इंसान के दिमाग का तार हिल गया, उसके तो दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो गया, इसका तो फ्यूज उड़ गया, इसका दिमाग खराब हो गया। तो वो बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं वो कुछ आपस में उलझ गए हैं, या न्यूरॉन्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रिसिटी इस प्रकार से जा रही है कि कुछ वो गड़बड़ कर दे रही है। तो न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? न्यूरॉन्स का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करवाना। तो बेसिकली जैसे कि इंसान का कान है, कान के बाहर कोई आवाज हो रही है, कोई डम 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 आवाज हो रही है, तो कान के अंदर ये आवाज जाएगी, ये साउंड जाएगा, ये अकॉस्टिक सिग्नल्स जाएंगे, ये ध्वनि तरंगे जाएंगी, और कान के अंदर परमपिता परमेश्वर ने एक ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है कि जब भी कोई अकॉस्टिक सिग्नल बाहर से आता है तो फिर वो उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, बिजली के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये बिजली के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये बिजली पकड़ेगा न्यूरॉन, ये बिजली पकड़ेगा न्यूरॉन, और न्यूरॉन बेसिकली एक तार है, जो तार उस बिजली को ले जाकर दिमाग के उस हिस्से में पहुंचा देगा जहां से इंसान सुनता है। यही काम आंख के लिए होता है, यही काम जुबान के लिए होता है, यही काम आप टच करते हैं तो यहाँ पर उंगली के आगे सेंसर लगे हुए हैं। उनका काम ये है कि जैसे ही कोई प्रेशर पड़ता है इस उंगली के सिरे के ऊपर, उस प्रेशर को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बिजली में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो तंत्रिकाएं हैं, नर्व्स हैं, ये लेके दिमाग तक पहुंचाती हैं, और दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, वो जल जाते हैं। तो हमको पता चल जाता है कि सामने कोई ठोस वस्तु है, कोई ठोस वस्तु है, और ऐसे आगे उंगली ले जा रहा हूं, पता चल जा रहा है कि कोई ठोस वस्तु नहीं है। पानी में हाथ डालूंगा तो पता चल जाएगा कि ये पानी नाम की कोई तरल वस्तु है, कोई लिक्विड चीज है। आग में हाथ डालूंगा तो यही सेंसर मुझे बता देंगे, मुझे मतलब कि मेरे न्यूरॉन्स को पता चल जाएगा कि कोई गर्म चीज है, कोई ठंडी चीज है। तो इस प्रकार से ये 5 सेंसेस सारे के सारे न्यूरॉन्स के चलते काम करते हैं। अब जैसे कि कोई चीज आपने देखी, कोई चीज को सुना, कोई आवाज को सुना, किसी चीज को छुआ, किसी चीज को टेस्ट किया, टच किया, स्मेल किया, तो दिमाग के अंदर कोई ना कोई न्यूरॉन्स हमेशा फायर हो रहा है। वी कॉल इट फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स। व्हेन न्यूरॉन्स आर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन न्यूरॉन्स आर गेटिंग चार्ज्ड, वी कॉल इट फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स। तो ना सिर्फ कोई बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलस आने के चलते न्यूरॉन्स फायर होते हैं, अगर मैं एक जगह बैठा रहूं और कुछ ना करूं, सिर्फ सोचता रहूं, कुछ ना कुछ सोचता रहूं, कुछ यादें दिमाग के अंदर लाता रहूं, कुछ आइडियाज दिमाग के अंदर क्रिएट करता रहूं, तो उससे भी न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं। क्योंकि आंख बंद कर रहा हूं, अगर मैं आंख बंद करके अगर मैं लाल मर्सिडीज के बारे में सोच रहा हूं, तो सच में अगर लाल मर्सिडीज मेरे सामने होती तो उसके लाल कलर को उसके लाल कलर को देखने के चलते और उसकी जो घूम 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 जो आवाज है उसके चलते जो न्यूरॉन्स फायर होते, और एक जो फीलिंग आती है सामने लाल मर्सिडीज के होने से, जो फीलिंग आती है, अब वो लाल मर्सिडीज नहीं है, फिर भी वो फीलिंग जरूर आ रही है। वो कानों में आप उन आवाजों को महसूस कर सकते हैं ख्यालों के अंदर, और उसके लाल कलर की जो चकाचौंध है उसको भी आप अपने दिमाग के अंदर महसूस कर सकते हैं। तो फिर भी लाल मर्सिडीज के सामने नहीं होने पर भी दिमाग के अंदर वो ही न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं। अब वो कितने हद तक सेम न्यूरॉन्स फायर होते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका जो विजुअलाइजेशन है, आपकी जो कल्पना है, जो इमेजिनेशन है, वो कितना आप शिद्दत से करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जब दो न्यूरॉन्स को साथ में फायर करवाया जाता है
साथ में जलाया जाता है तो वो एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं। When two neurons are fired together, they wire together. ये दो न्यूरॉन्स हैं, इसको भी मैं जलाऊंगा, इसको भी मैं जलाऊंगा, तो दोनों एक दूसरे के पास अगर होंगे, और अगर नहीं होंगे तो पास आ जाएंगे और एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिक सिनेप्टिक कनेक्शन। जितना बार बार इसको जलाया जाएगा, बेसिकली एक बार जलाएगा तो ये ऐसा टच, फिर और टच, फिर और फायर 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 फायर। जितनी बार आप फायर करवाएंगे उतना वो स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। बेसिकली मैंने कोई पियानो का पीस बजाना है, जैसे रिसेंटली मैंने कौन सा अपलोड किया है, बाजीगर का अपलोड किया है। तो बाजीगर की धुन कुछ ऐसी होती है आई एम सॉरी, जादू तेरी नजर, टू 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 अब इस टाइम पर क्या हो रहा है, इस टाइम पर जो हो रहा है मतलब वो शब्दों में समझाना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं। इस टाइम पर क्या हो रहा है कि कौन से बटन के ऊपर कौन सी उंगली को लेके जाना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी आवाज निकलेगी, और फिर उसके अगले बटन पर अगली उंगली को लेकर जाने के लिए कौन सी उंगली को तैयार करना है, मतलब ये पूरा गेम कैसे खेलना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग दिमाग के अंदर बहुत सारी न्यूरल नेटवर्क की फायरिंग हो रही है। न्यूरल नेटवर्क क्या है, बेसिकली दो न्यूरॉन्स को जलाया तो वो एक कनेक्शन बन गया। ऐसे सैकड़ों हजारों करोड़ों न्यूरॉन्स को साथ में जलाएंगे तो कोई ना कोई कनेक्शन बनता चला जाएगा, कनेक्शन 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 कनेक्शन। तो एक जब प्रोसेस कंप्लीट होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स को फायर करवाने का एक टाइम पर अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट होता है तो एक सर्किट क्रिएट हो जाता है। तो अगर ये जादू तेरी नजर को मैंने मान लो कि 300 बार बजाया, 300 बार बजाया कर मैं 300 बार उसका रियाज किया, 300 बार अभ्यास किया, 300 बार प्रैक्टिस किया, तो दिमाग के अंदर एक न्यूरल नेटवर्क क्रिएट हो गया। तो जब भी कोई मुझे बोलेगा कि ये पियानो ले और उसके ऊपर जादू तेरी नजर बजा, तो मुझे कुछ नहीं करना है, जैसे ही मैं उसके ऊपर उंगली डालूंगा दिमाग के अंदर वो जो न्यूरल सर्किट बना हुआ है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ अपने आप ही मेरी उंगलियां उस धुन के हिसाब से चलने लगेंगी, जो कि वो 300 बार रियाज करने के पहले नहीं चलती थी। इसका मतलब क्या है, वो पियानो को बार बार प्रैक्टिस करते हुए मैंने दिमाग का ये जो कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसका इस्तेमाल करते हुए अपने दिमाग के अंदर एक जादू तेरी नजर को पियानो पर बजाने के लिए एक सर्किट क्रिएट कर लिया।